नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मण प्रसाद फेस हीटर मतरागरा से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संयम कैसे बढ़ाएं। संयम को ब्रह्मचर्य कहते हैं और अंग्रेजी में सेलिबेसी। सबसे पहले संयम के लाभ। एक पश्चिम के विचारक हिप्पोक्रेट्स ने कहा है कि नरों के बाल नहीं झड़ते और उन्हें गठिया रोग नहीं होता। यदि किसी का संयम जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक रहता है तो उसकी आयु लगभग 100 वर्ष होती है। यह कथन भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू होता है। सामान्यतः 70 वर्ष आयु तक संयम रहता है और इसका 4 गुना लगभग 70 वर्ष की आयु हमारे यहाँ औसत आयु मानी जाती है। वैसे आयु का संबंध हृदय और फेफड़ों के स्वास्थ्य से होता है, किंतु संयम का महत्व अलग है। जिनमें संयम रहता है वे अपने संसाधनों और अवसरों के अनुसार शीर्ष 10% लोगों में उन्नति करते हैं। जिनका संयम नहीं रहा है उनके लिए इसकी क्षतिपूर्ति की एक संभावना रहती है। यदि उनकी दौड़ 5 किलोमीटर बन जाती है तो वह काफी हद तक इस हानि से उबर जाते हैं। किंतु मानसिक विकास जिसमें हमारा व्यवहारिक पहलू अधिक महत्वपूर्ण है, उसकी भरपाई संभवतः कभी नहीं हो पाती। परिपक्वता की पूर्ण आयु 25 वर्ष मानी गई है, इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम बताया जाता है। संयम का संबंध आयु की तुलना में व्यावहारिक परिपक्वता से अधिक होता है, ऐसी परिपक्वता की आप किसी भी तरह के हालात से जूझ पाएं। संयम से मस्तिष्क का सामान्य से अधिक विकास होता है। संयम के लाभ कई पुस्तकों में बताए गए हैं, जिन पर मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा नहीं करूंगा। प्राकृतिक संयम वह होता है जिसमें आपकी इच्छा ही घट जाए। बलपूर्वक किए गए संयम से आपको आंतरिक समस्या हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं संयम का सबसे प्रभावशाली उपाय। वह उपाय है केला। उत्तर भारतीयों की तुलना में दक्षिण भारत में केले आहार में प्रतिदिन खाए जाते हैं। केले की सबसे बड़ी विशेषता इससे नपुंसकता नहीं आती। केला आपको शांत करता है। उत्तर भारत के गांवों में यह माना जाता है कि केले की जड़ पीने से संयम बढ़ता है। केले की जड़ का प्रयोग व्यवहारिक नहीं है। सबसे विशेष बात, जो लाभ केले की जड़ खाने से होते हैं वही लाभ प्रतिदिन केला खाने से भी मिलते हैं। संयम का दूसरा उपाय, हमें ऐसे आहार का त्याग कर देना चाहिए जो संयम को क्षीण करते हैं। इसमें प्रमुख हैं मिर्च, कच्ची प्याज और अंडे। गर्म आहार को छोड़ना इसलिए बताया जाता है क्योंकि संयम करने से भी आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है। यदि ऊपर से आप गर्म आहार भी लेंगे तो इससे संयम नहीं रह पाएगा। जो विवाहित दंपति हैं वह सहमति से संयम रखें और अपने आहार में बदलाव करें। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझिए संयम कम होने से क्या क्या हानियां होती हैं। पहला, व्यक्ति में आलस्य बढ़ जाता है। फिर वह स्वयं को उत्तेजित करने के लिए मिर्ची अधिक खाता है। इससे व्यक्ति में क्रोध बढ़ता है और आलस्य के कारण गैर जिम्मेदारी बढ़ती है। और गैर जिम्मेदार व्यक्ति के अपराधी होने की बहुत अधिक संभावना होती है। आप देख सकते हैं एंड्रॉयड मोबाइल के चलन के बाद अश्लील वातावरण में वृद्धि हुई है और लोगों में संयम घट गया है। इसका परिणाम आपको चारों तरफ दिखाई देगा। लोग अब निकम्मे हो गए हैं। कोई भी काम सरकारी या गैर सरकारी समय से नहीं हो रहा है। और वीडियो के अंत में संयम का सबसे बड़ा लाभ, संयम से हर पल आप आनंदित अनुभव करेंगे। संयम रखने से आपका जीवन नीरस नहीं होगा। संयम का संबंध हमारे चरित्र से होता है। ब्रूस ली ने कहा है कि बुद्धि से हम शक्तिशाली बनते हैं, किंतु चरित्र हमें समाज में सम्मान दिलाता है। संयम और आयु को लेकर एक अलग तरह की समस्या, पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में भारतीय लोग अधिक मजबूत होते हैं, किंतु फिर भी चीन और जापान की तुलना में भारतीयों की आयु कम है। इसका कारण है, जो स्ट्रांग बच्चे होते हैं वह स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करते। यह एक आदत बन जाती है जो 40 वर्ष के बाद हानि देती है। और जो कमजोर बच्चे होते हैं वह नियमों को मानते हैं। इसका लाभ उन्हें 40 वर्ष आयु के बाद मिलता है। यही प्रमुख कारण है चीन और जापान जैसे देश के लोगों की अधिक आयु होने का। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।